तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही दुखद खबर बोलेंगे तो दुखद ही खबर है कि एलपी में भारत सरकार द्वारा रेलवे में एलपी पद के लिए 5696 पद पर वैकेंसी निकाला गया है। अब बात यहाँ पर क्या है कि एलपी के वैकेंसी पहले तो 2018 से ही अभी तक से 2024 तक एक भी वैकेंसी नहीं आया है। 2018 से 2024 तक अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आया है। 2018 में आया था। इसमें एएलपी के लिए लगभग आप लोग को 30,000 से पद था और एएलपी के साथ साथ ही आप लोग को टेक्नीशियन का भी पद दिया गया था, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन मिलाकर लगभग 70,000 से ज़्यादा पद थे। और इस बार क्या किया गया है सरकार के द्वारा कि केवल एएलपी के लिए 5696 पद दिया गया है। एलपी के लिए केवल कितना पद दिया गया है? 5696 पद दिया गया है। तो अब आप ही लोग बताइए कि सरकार 6 बरिस से वैकेंसी को रोक कर रखी है और सारे युवाओं लड़कों लोग वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगा, कि हम लोग कोई तैयारी में 6 बरिस से जो लड़का लगा हुआ है उन लोगों के लिए 5696 वैकेंसी आप ही बताइए कितना जायज़ है। अभी राम मंदिर बन रहा है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाने से जो बिहार यूपी में चाहे भारत में जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी? और राम मंदिर बन जाने से क्या बिहार के और यूपी के जो युवा जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा? जो हम परिजनों लोग से भी कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर से आपका लड़का ले आकर आपको खाना खिला देगा, घर पर बैठे रहिएगा तो राम मंदिर बन जाने से आप खाना खा लीजिएगा। तो राम मंदिर से पहले इस वैकेंसी को क्यों दिया गया है? क्योंकि राम मंदिर इस समय पूरे भारत में राम राम सब कर रहा है और इसी बीच में वैकेंसी को दिया गया है कि इस बीच में अगर कोई प्रोटेस्ट या कुछ भी करता है तो उसको देशद्रोह घोषित कर दिया जाएगा। इस समय इतना देशभक्ति चल रहा है। तो हम सभी स्टूडेंट लोग को एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल होना है। और देखिए, हम लोग गांव से आकर यहाँ पर पटना में या बक्सर में, आरा में कहीं भी जाकर लड़का लोग 6 बरिस या 7 बरिस से 6 बरिस से तो वैकेंसी नहीं है रेलवे का। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 6 बरिस से रह कर तैयारी कर रहे हैं और घर पर उनके माँ पिता उनको पैसा दे रहे हैं और वो आस लगा कर बैठे हुए हैं कि चलिए हमारा बेटा एक दिन नौकरी करेगा और हमारा जीवन सुखी से कटेगा। तो इस वैकेंसी को बढ़वाना है हम लोगों को कैसे भी करके। तो अभी आप लोगों को ट्विटर पर जाकर देखिए, ट्वीट करना है। क्या करना है? ट्वीट सबसे पहले बड़का में आई रहेगा, एन छोटका में रहेगा, आर ई सब छोटका में रहेगा, ए एस ई छोटका में रहेगा, इंक्रीज। उसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, इसी में रहेगा बड़का में RAIL WAY रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद ए बड़का रहेगा, एल बड़का रहेगा, पी बड़का रहेगा और यहाँ पर भी बड़का रहेगा। उसके बाद छोटका में वैकेंसी रहेगा। तो इस पर जाकर हम लोग को ट्वीट करना है। और फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करें कि अभी राम मंदिर चल रहा है पूरे भारत में और राम मंदिर ख़त्म होते ही हम लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग और नेताओं लोगों को मिल जाएगा मौका कि ये राम विरोधी है। राम विरोधी मतलब कि देश विरोधी है। तो हम लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट में अभी नहीं आना है। 22 तारीख तक सभी को डिजिटली प्रोटेस्ट करना है, ट्वीट करते रहना है और सभी लोग को एक वीडियो बना करके शेयर करना है कि बताइए सरकार ये कहाँ तक सही है कि 5696 पद पर वैकेंसी क्यों आया है। इतना 6 साल से वैकेंसी नहीं आया कि आप रेलवे में इतना ही पद खाली हुए, इतना ही लोग रिटायर हुए हैं, वैकेंसी आखिर कहाँ जा रहा है? और बतला दीजिए हम लोगों को कि रेलवे प्राइवेट हो रहा है, अब आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। तो अब सरकार सीधे यही बात कह देना कि आप लोग दुकान कर दीजिए, चाय बेचिए, पकौड़ी बेचिए, यही सब कीजिए। अब आप लोग को रेलवे में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को इसमें भाग लेना है सभी लोग को। ये जो भी लोग मतलब कि जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं केवल वहीं अभ्यर्थी नहीं इसमें शामिल होंगे। दरोगा, BPSC मतलब कि जितने भी है SSC वाले सभी लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये रेलवे के लिए ही केवल नहीं है, आने वाले दिन में सभी के लिए कर दिया जाएगा। अब आप ही बताइए। देखिए, हमारे बिहार सरकार में अभी
इससे ज़्यादा पद पर वैकेंसी आया है। बिहार पुलिस में हमारे आया है वैकेंसी, और बिहार एसएससी के लिए वैकेंसी आया है जो कि 12,000 प्लस है। बिहार टीचर के देखिएगा तो यहाँ पर लाखों के संख्या में बिहार सरकार वैकेंसी दे रही है। और ये कहाँ तक सही आप लोग को लग रहा है कि पूरे भारत के स्तर पर यहाँ की 125 करोड़ देशवासियों के 1 करोड़ से ज़्यादा मतलब है, उसमें आप लोग के लिए 5696 पद के लिए कितना आप लोग को सही लग रहा है। अब इसलिए अब सरकार की पूरा इसको समझना है कि नीति बदल रही है और सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप सरकारी नौकरी से यदि जाते हैं रेलवे में तो आप लोगों को 30,000 से ज़्यादा 70,000 तक पेमेंट कमाइएगा यदि सरकारी से जाते हैं। यदि रेलवे इसी को अगर प्राइवेट कर देगा तो इसमें आप लोग को 18 से 20,000 रुपया देगा। संविदा की तरह जिसे नौकरी होता है उस तरह से 18 से 20,000 रुपया देगा, सरकार का पैसा बचेगा। इसीलिए सरकार ये सब कर रहा है। तो सभी को आंदोलन में भाग लेना है। और देखिए आप लोगों को संवैधानिक तरीक़ा से आंदोलन करना है, असंवैधानिक तरीक़ा से नहीं करना है। क्योंकि आप अग्निवीर में देखे थे जितने भी असंवैधानिक रूप से लोग प्रोटेस्ट किए थे, ट्रेन जाम किए थे, सरकार की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना है। कहीं ना कहीं वो हमारे से ही जाता है और सरकार कहीं ना कहीं हमसे निकाले। जैसे अग्निवीर वाले में जितने भी लोग प्रोटेस्ट किए थे, रेल को जलाए थे, सभी थाना में घूम कर सभी को पकड़ करके पैसा वसूलवाया गया है। तो संवैधानिक तरीक़ा से प्रोटेस्ट करना है और भावनाओं में नहीं बहना है, किसी के उत्साह में मतलब किसी के कहने से गलत कदम नहीं उठाना है। बढ़िया से संवैधानिक तरीक़ा से सभी शिक्षक लोग एकजुट हुए हैं। अभी ये पहला कदम हम लोग का है और फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन संवैधानिक तरीक़ा से किया जाएगा। गलत कदम आप लोग को नहीं उठाना है। देखिए आप लोग को एक सफल आंदोलन का एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि गांधी जी जैसे कि असहयोग आंदोलन मतलब कि बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन वो हिंसक आंदोलन नहीं करके देश को आज़ादी दिलाए। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। और अभी तो हम लोग अपने भारत के आज़ाद भारत के पिछले साल के ही उदाहरण दे रहे हैं। एक किसान आंदोलन था जिसमें किसानों ने संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन किए, हिंसक प्रदर्शन नहीं किए, अहिंसक प्रदर्शन था। और सरकार को किसान के आगे झुकना पड़ा, नियम को बदलना पड़ा। तो इस नियम को हमको लंबा तक चलाना है, धरना को हमको लंबे दिन तक चलाना है। किसान आंदोलन बहुत लंबे दिन तक चला, तब सरकार को किसान के आगे झुकना पड़ा संवैधानिक तरीक़े से। सरकार लास्ट में आकर कही कि नहीं ये गलत नियम है, तो हम लोगों को भी हटना नहीं है, संवैधानिक तरीक़े से धरना प्रदर्शन करना है और लंबे समय तक करना है। सरकार हम लोग की बातें ज़रूर सुनेगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंसक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अग्निवीर वाला में ट्रेन जलाओ, पटरी काटो, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग इससे बचिएगा, नहीं तो इसमें आकर कोई दूसरा अवांछनीय लोग जो कि बेकार लोग हैं वो आकर कर देंगे और बदनाम हम छात्र लोग होंगे। तो इस सब से हमसे बहुत ज़्यादा बचने की जरूरत